जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट आज की क्लास में एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस पावर पॉइंट के बारे में सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन सा पैकेज आता है। मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है और प्लस एमएस आउटलुक भी आता है और एमएस एक्सेस भी आता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। अब हम पढ़ना है क्या? एमएस पावर पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एमएस वर्ड के बारे में बात करें तो एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? एमएस वर्ड मैंने पढ़ा दिया था ना। एमएस वर्ड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे? कुछ डेटा बनाने के लिए, कुछ फॉर्म डिजाइन करने के लिए, या मान के चलिए कि क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग में इसके सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। कोई फॉर्म डिजाइन करना हुआ, कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना हुआ, कोई लोगो डिजाइन करना हुआ, इसके लिए हम एमएस वर्ड का हेल्प लेते थे। लेकिन एमएस एक्सेल, डाटा एंट्री के सभी कार्यों को करने के लिए एमएस एक्सेल का हम हेल्प लेते थे। यहाँ तक कि पूरी फार्मूले, जो भी कंपनियों में फार्मूले में यूज किए जाते हैं, आमतौर पे जो भी यूज हो रहा है, इसके लिए हम एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अब हमारे सामने क्वेश्चन बनती है कि सर एमएस पावर पॉइंट का पेज, जो एमएस पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो देखिए, तीनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल क्या है, और अब एमएस पावर पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे मान के चलिए कोई ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के बारे में किसी को डिटेल में आपको बताना है, तो उसके लिए आप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे ना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पावर पॉइंट एक इतना और इतना पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में और डेटा को प्रचार प्रसार करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां किसी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करवाने के लिए वो किसी होटल को बुक करती है और उसी होटल में सारे कस्टमर को इकट्ठा करके उसके बारे में कुछ प्रचार प्रसार आपको दिखाती है। ये कस्टमर को अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये कस्टमर जब हमारा ऐड देखेगा, हमारा प्रचार प्रसार देखेगा, तो हो सके कि हमारी कंपनी में जब ज्वाइन करेगा तो ये बेनिफिट किसको होगा? कंपनी को। लेकिन जब कंपनी को बेनिफिट होगा तो कंपनी बेनिफिट करवाएगी किसको? अपने एम्प्लॉइयों। जब एम्प्लॉइयों को बेनिफिट होगा तो उससे जुड़ा जो भी कस्टमर होगा उसको भी बेनिफिट प्राप्त होगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? कंपनी का प्रचार प्रसार। वो कंपनी का प्रचार प्रसार, वो एड बनाने के लिए आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर पॉइंट का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। आप देखिए, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे वेस्टेज की मार्केटिंग लेवल की कंपनियां हैं, आईएमसी कंपनियां हैं, सिक्योर लाइफ की कंपनियां हैं। ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी मार्केटिंग लेवल की कंपनियां हैं जो अपने किसी प्रोडक्ट को सर्वे करने के लिए, दिखाने के लिए उसका प्रोग्राम बनाती है, और प्रोग्राम बना करके, प्रेजेंटेशन बना करके बहुत सारे लोगों के सामने वो दिखाती है, और तब जाकर के एक एक प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करती है। जब उसका प्रोडक्ट बिकेगा तो प्रॉफिट सबको हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब एक चीज और, मैंने एमएस वर्ड पढ़ाया था तो उसमें पेज आपको मिला था। तो हम एमएस एक्सेल पढ़ाए थे तो क्या मिला था? सीट मिला था। और एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो स्लाइड मिलेगा। बस तीनों में ही अंतर समझिए। एमएस वर्ड में पेज, एमएस एक्सेल में सीट, और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड। उसको पेज नहीं बोला जाएगा, स्लाइड बोला जाएगा। ठीक है। और अलग अलग स्लाइड में हम अलग अलग प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। और बाय डिफॉल्ट तो एक आपके पास स्लाइड ओपन होगा, लेकिन और भी आपको स्लाइड ऐड करना है, चाहे जोड़ना है या इंसर्ट कराना है, तो कंट्रोल के साथ यम बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल यम करेंगे तो एक नया पेज आपका खुलेगा, लेकिन नया स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल के साथ यम बटन आपको प्रेस करना होता है। ठीक है ना। और चूंकि प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और प्रेजेंटेशन हम बहुत सारा बना सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मेमोरी का प्रेजेंटेशन बना करके दिखाना हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन बना करके आपको दिखाना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे फंडामेंटल का हम बैच पढ़ाए हैं ना आपको, याद करिए। उसको ऑलरेडी पहले से हम बना करके लेके आते थे। किस पे? पावर पॉइंट पे। तब जाकर के आपके सामने प्रेजेंट करा के उसको हम आसानी तरीके से बता पाते थे। अब उसको बनाते फिर आपके सामने पढ़ाते तो लंबा टाइम लगता, लेकिन ऑलरेडी पहले से मैंने बना रखा है और आपके सामने प्रेजेंट करके उसके बारे में पूरा पढ़ाते हुए स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं।
तो वो बना था आपका पावर पॉइंट पे। इसलिए पावर पॉइंट बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग प्रचार प्रसार के कार्यों में किया जाता है। कल तो मैच है, कल तो बनेगा ठीक है ना। सवाल। तो देखिए सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट में जो स्लाइड होता है, स्लाइड की जो क्या होती है, जो उसकी साइज होती है, उसको 400% इंक्रीज कर सकते हैं और 10% उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड में पेज की साइज को कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 500% तक। और छोटा कहां तक? 10% तक। पे सीट की साइज और प्लस स्लाइड की साइज दोनों का बराबर होता है, क्योंकि एक्सेल में भी मैंने आपको लिखवाया है कि एमएस एक्सेल में सीट की साइज को अधिकतम 400% तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 10% तक उसको छोटा भी किया जा सकता है। और यही डिपेंडेंट होता है किस पे? एमएस पावर पॉइंट। लेकिन पहले हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर एमएस पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए एमएस वर्ड स्टार्ट करना होता था तो विंडो प्लस आर दबाते थे तो विन वर्ड हम टाइप करते थे। एमएस एक्सेल ओपन करना होता था तो विंडो प्लस आर दबाते थे, एक्सेल लिखते थे, तभी तो ओपन होता था। लेकिन अगर हम विंडो प्लस आर दबा करके और शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश एमएस पावर पॉइंट अगर आप टाइप करेंगे तो ओपन नहीं। देखिए विंडो प्लस आर दबाइए और इसमें आपको देखिए मैं लिख दे रहा हूं पावर पॉइंट, ओपन नहीं होगा। हाँ इसमें पावर पीएनटी लिखना होता है, पॉइंट पूरा नहीं लिखना होता है। इसमें पावर पीएनटी लिखना होता है, पॉइंट पूरा नहीं लिखना, बस पावर लिख दीजिएगा और यहाँ पे पॉइंट को हटा करके बस केवल पीएनटी लिखना है और ओके कर दीजिए। ऐसे इंटरफेस आपके सामने है। तो देखिए अगर एमएस वर्ड मैंने ओपन करता था तो वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख करके आता था और एक्सेल ओपन कर देता तो क्या आता था? ब्लैंक वर्कबुक लिख के आता था। और एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो क्या लिखे आएगा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो देखिए इसमें बहुत सारा पेज आपका दिया हुआ है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपको पता ही है एमएस वर्ड में भी दिया था, एक्सेल में भी दिया था। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है चूंकि हमको बनाना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए हम इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन का चयन करें। तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने है। क्या इसमें कहीं कर्सर दिख रहा है? बोलिए कहाँ कर्सर दिख रहा है? कहाँ कर्सर दिख रहा है? कहाँ पेज पे कर्सर दिख रहा है? हाँ अच्छा इसको क्या बोलेंगे? अरे इसको नहीं पूछ रहे हैं, ये जो घूम रहा है इसको कर्सर बोलेंगे। यही पढ़े हैं आप लोग? हमको लग रहा है जितने आगे बढ़ रहे हैं उतना ही पीछे से घूमता जा रहा है। क्यों? इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? देखिए चूंकि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल की क्लास में कि माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला जाता है। क्यों? क्यों? हाँ? अच्छा देखिए पॉइंटर को सॉरी माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि माउस में जुड़ा हुआ एक आपको पॉइंटर दिखता है और पॉइंटर के माध्यम से किसी भी ऑप्शंस को हम क्लिक करके अपना डेटा इनपुट कराते हैं, इसलिए उसका नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। अब देखिए कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, दोनों में अंतर समझिए। कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप करते हैं, क्या माउस के माध्यम से टाइप कर पाएंगे? उसे तो बस क्लिक ही करेंगे ना, तो क्लिक करने का ऑप्शन कौन कराता है? पॉइंटर ही कराता है ना। तो उसके साथ पॉइंटर जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसका नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दिया जाता है। तो अभी इसमें कर्सर कुछ नहीं दिख रहा। आप क्वेश्चन ये बनती है कि सर जब तक कर्सर नहीं दिखेगा तो हम किसी टेक्स्ट को लिखेंगे कैसे? बोलिए। अच्छा इसको डिलीट कर दें? इसको डिलीट कर देते हैं, अब दिख जाएगा। अब दिख गया कर्सर। जब तक कर्सर नहीं दिखेगा तो लिखेंगे कैसे? अच्छा डबल क्लिक करें, चलो 3-3 4-4 बार, कितने बार क्लिक कर लिया? तो देखिए ये एमएस पावर पॉइंट है, बात नहीं, एमएस पावर पॉइंट है, इसमें कर्सर आपको वैसे नहीं दिखेगा। कर्सर आएगा लेकिन तब आएगा जब आप कोई शेप लेंगे, ठीक है, या टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कराएंगे, तब जाकर के आपको कर्सर दिखाई देगा। अदरवाइज कर्सर खोजते रह जाएंगे, कर्सर मिलने वाला नहीं है। और वही एमएस वर्ड पे जाइए तो कर्सर ब्लिंक करता हुआ मिलता था, एक्सेल पे जाइए तो किसी भी सेल में क्लिक करिए तो कर्सर आपको मिलता था, लेकिन इसमें कर्सर आपको नहीं मिले। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमको जानना है। देखिए एमएस वर्ड मैंने पढ़ाया था
तो उसमें वर्ड क्या लिख के आया था, वर्ड 2000 वर्ड लिखा था ना, DOC1, डॉक्यूमेंट 1 लिख करके आता था। किसमें? MS वर्ड। एक्सेल में क्या लिख के आता था? एक्सेल के टाइटल बार में क्या लिख के आता था? बुक 1 लिख के आता था, वर्क बुक नहीं लिख के आता था। वर्क बुक तब लिख के आएगा जब हम ओपन करेंगे ब्लैंक वर्क बुक। तो देखिए इसमें लिख करके आता है प्रेजेंटेशन 1। चूंकि मैंने अभी आपको बताया है, पीछे बात नहीं, अभी मैंने आपको बताया है कि पावर पॉइंट का दूसरा नाम प्रेजेंटेशन भी है, उसको प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 और साइड में लिखा है पावर पॉइंट। अब चलिए, इस पूरे पट्टी का नाम तो आपको पता ही होगा। इस पूरे पट्टी का क्या नाम है? स्टेटस बार। अच्छा, इसको टाइटल बार बोला जाएगा। कितने लोग एग्री हैं कि इसको टाइटल बार ही बोला जाएगा? कितने लोग एग्री हैं? और बाकी लोग एग्री नहीं है? हाँ, खड़े हो जाओ मिस्टर, खड़े हो जाओ। इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? टाइटल बार देखिए, हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करिए, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, टाइटल बार आपका सबसे टॉप पे ही दिखता है, उसको टाइटल बार ही बोलेंगे। क्या क्या पाया जाता है? हाँ, और भी बहुत कुछ रहता है। क्या क्या रहता है? और इसके बगल में टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? हाँ हाँ, और उसके बगल में तो ये सब बोलेंगे तो सुबह से लेके शाम हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, नाम उसका क्या है? हाँ, ऐसे बोल दीजिए, उसमें पूरा आ जाएगा। उसके बगल में मिस्टर क्या क्या पाया जाता है टाइटल बार में? ID कार्ड अभी तक नहीं लगा है, क्यों? अब कल जिसका ID कार्ड नहीं होगा और बैग नहीं होगा, उसका क्लास एंट्री नहीं होगा कल, समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले बैठ जाओ, सबसे बात नहीं, सबसे पहले अगर हम टाइटल बार के बारे में बात करें तो देखिए, मैंने आपको MS वर्ड पढ़ा दिया, MS एक्सेल पढ़ा दिया, और ये आपके पास MS पावर पॉइंट आया। सोचिए तीसरा सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं है कि MS पावर पॉइंट के टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है। और मैंने बताया था MS वर्ड पढ़ाते समय कि जो आपका जो MS वर्ड में टाइटल बार में दिखेगा, वही एक्सेल में भी दिखेगा, वही पावर पॉइंट में भी दिखेगा, तीनों कॉमन होता है। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। इसमें पहला नंबर तो ये है कि सॉफ्टवेयर का नाम आपको शो करके दिखाएगा, किसमें? टाइटल बार में। जो प्रेजेंटेशन 1 और पावर पॉइंट के नाम से दिखा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर का नाम। और प्लस क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार नहीं दिखाएगा। और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन के साथ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन भी दिखता है, जो आपको नहीं पता, मैं कई बार बता चुका हूं। और रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में कुल 3 ऑप्शन पाया जाता है। 3 ऑप्शन में क्या क्या है? तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे देखिए 3 ऑप्शन है, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा दिया है शो टैब एंड कमांड्स। और इसका शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताया था, लेकिन याद नहीं। सही है ना? बहुत अच्छा। हाँ, कंट्रोल प्लस या फोन होता है, ठीक है ना? अच्छा, इमोजी के लिए कंट्रोल प्लस F1 होता है। कौन सा डॉट? अब देखिए इसमें जो है, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब, और तीसरा है शो टैब एंड कमांड्स। इसमें पहला वाला ऑप्शन अगर बात किया जाए ऑटो हाइड के बारे में, तो ऑटो हाइड का मतलब क्या दिखेगा? इसमें केवल टाइटल बार आपको दिखेगा, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा। इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये टाइटल बार से अलग नहीं ना है, इसको टाइटल बार बोल सकते हैं ना। पुनः इस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे लिखा है शो टैब, मतलब केवल टैब आपका शो करके दिखाएगा, रिबन आपको नहीं दिख। और आप चाहते हैं कि रिबन भी दिखे और टैब भी दिखे, तो इस पे क्लिक करके तीसरे वाले ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए, अब सब दिखे। अब इसको क्या नाम मैंने बोला था? स्लाइड। देखिए सबसे पहले टॉप में मैंने आपको बताया टाइटल बार, इसके जस्ट नीचे क्या होता है? टैब होता है, या मेनू बार के नाम से जाना जाता है। और ये सब हमारा क्या होता है? रिबन होता है। और रिबन्स में बहुत सारी ग्रुप भी पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये ग्रुप तो दिख रहे हैं, किसके ग्रुप है ये? होम टैब के ग्रुप है। अगर इंसर्ट पे जाएंगे तो अलग ग्रुप, डिजाइन पे जाएंगे तो अलग ग्रुप,
ट्रांजिशन पे जाएंगे तो अलग है, एनिमेशन पे जाएंगे तो अलग। इसके बाद तो देखिए, इसके बाद से इसको क्या नाम दिया जाता है? ये होता है हमारा रूलर। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा रूलर बार होता है। अब एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड में या एमएस पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में रूलर का क्या यूज होगा? क्या एमएस एक्सेल में दिया था रूलर? बोलिए, एमएस एक्सेल में रूलर दिया था, एमएस वर्ड में दिया था। इसमें देखिए, इसमें रूलर का मेन ऑप्शन यही है, मेन पर्पज यही है कि अगर हम किसी भी स्लाइड के अंदर कोई शेप इंसर्ट करा के अगर मैंने किसी टेक्स्ट को टाइप किया है तो उसमें मार्जिन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। या कोई शेप मैंने इंसर्ट किया है तो उसको भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना हो, चाहे उसमें मार्जिन हमारा इंक्रीज और डिक्रीज करना हो, तो इसके लिए रूलर का इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें भी टॉप में रूलर दिखा रहा है और लेफ्ट में रूलर दिखा रहा है। सबसे नीचे वाले एरिया का क्या नाम होता है? स्टेटस बार, जिसमें आपको शो करके दिखाता है कि पेज की साइज क्या, सॉरी स्लाइड की साइज क्या, और प्लस ये भी बताता है कि स्लाइड की संख्या कितना आपने लिया। जैसे एमएस वर्ड में पेज लिखता था, एमएस एक्सेल में सीट लिखता था, और एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लिखे। और भी स्लाइडों की संख्या बढ़ाना हो तो कंट्रोल एम, और डिलीट करना है तो कोई शॉर्टकट की नहीं है, राइट क्लिक करिए और यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास एमएस पावर पॉइंट का पेज खुला हुआ है। इसमें अगर हम होम टैब के बारे में बात करें तो इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। और दूसरी चीज, इसमें ऐसा बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? हाँ, जो जो ऑप्शन इसमें यूनिक होगा उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कर्सर तो आपका दिख ही नहीं रहा, कर्सर दिखेगा तभी तो कुछ काम करेंगे। तो देखिए, ये तो बना बनाया स्लाइड आपको मिलेगा कैसे, देखिए पहले तो हम इसको हटाते हैं। पुनः विंडो प्लस आर मैंने दबाया, क्या टाइप करना है? पावर पीएनटी, ये रखिएगा ध्यान में, ठीक है? नहीं तो पता ये चलेगा कि मैंने पढ़ा करके छोड़ दिया, आप लैब में गए पावर पॉइंट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि POWER पावर पीएनटी लिखना हो। अगर पावर पॉइंट लिखना चाहते हैं तो सर्च पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिएगा पावर पॉइंट और एंटर कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। लेकिन विंडो प्लस आर दबाएंगे तो पावर पीएनटी ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एंटर जब करेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप लीजिएगा, और यहाँ से देखिए कर्सर आपका दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट आपका एमएस पावर पॉइंट में ऐसे ही स्लाइड आपके पास अवेलेबल होता है। इस पे जब क्लिक करेंगे तब कर्सर आपको दिखने लगा, इसके पहले कर्सर आपका नहीं दिखना। तो आपको आज की क्लास में करना क्या है, आप लैब में जाइएगा और यहाँ पे बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है। देखिए, इसमें से ये वाला लेआउट आप ले लीजिएगा, कंपैरिजन वाला लेआउट। कौन सा लेआउट? कंपैरिजन वाला लेआउट। और इसमें आप हेडिंग बना करके कुछ अपने हिसाब से जो भी आपको डिजाइन बनाना होगा, जैसे मान के चलिए कि टाइप्स ऑफ मेमोरी आपने ले लिया, ठीक है, या टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपने ले लिया, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आप तैयार करिए। और आपको पता ही है कि ये सब शेप है, तो जब शेप को इंसर्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब मिलेगा। इसी फॉर्मेट में आने के बाद ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ाया। तो पहले आप खुद से ट्राई करिए लैब में जाकर के, कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन वगैरह बताइए। या कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर में हार्डवेयर ले लीजिए, सॉफ्टवेयर ले लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे देखिए इसमें मैंने आपको लिख दिया कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं? एक हमारा हार्डवेयर होता है और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है, यही होता है ना। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके नीचे एंटर करके आप इसके अंडर में आप ब्रैकेट ओपन करके इसके बारे में आप टोटल डिटेल लिखिए, हो जाएगा ना। और देखिए इसमें हार्डवेयर का प्रकार लिखा जाएगा, इसमें डिफिनेशन हम लिखेंगे, इसमें अपने हिसाब से बनाइएगा आप लोग। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए देखिए करना क्या, इसको तो पहले सेंटर में लेके जाइए और इसको सिलेक्शन करके Ctrl+B से बोल्ड करिए। और भी कलर वगैरह चेंज करना है तो ये फॉर्मेट मैंने पूरा ऑप्शन आपको पढ़ाया है, पूरा डीपली मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करिए आज के लिए, कल से हम इसके बारे में डीपली आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बनाइए।
जैसे हार्डवेयर का एक अलग कलर ले लीजिएगा, हार्डवेयर का क्या कलर लेना चाहते हैं तो इसको मैंने रेड कलर दे दिया। इसकी साइज को बढ़ाना तो इसकी साइज को बढ़ा दीजिएगा। सॉफ्टवेयर को भी सिलेक्शन करिएगा, इसकी भी साइज को इंक्रीज कर दीजिएगा और इसको भी यहाँ से रेड कलर से पेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, बन जाएगा। तो ऐसे आज की क्लास में स्टार्ट करिए, कल हम इसमें बहुत सारा प्रेजेंटेशन बनाना बताएंगे, ठीक है।